लिए मैंने जनाब पिताजी के नाम के सहित प्रणाम किया। सती जी स्तब्ध खड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। हंसते हुए राम जी पूछते कि अभी तो रो रहे थे, हंसते हुए पूछती है कहो बहोर कहा बस दे तू विपिन अकेले फिरो कहीं। अरे ओ माता सती जी, कदाचित यह तो बतलाओ, सदा बैल पर सवारी करने वाले, नग्न घूमने वाले, आपके साथ आपके रहने वाले पतिदेव वह भूत भावन कहाँ है, और आप इस निर्जन मन में अकेली कैसे फिर रही हो? सती जी के मन में सारा मोह दूर हो गया। क्षण भर में पहचान लिया, मैंने इतनी माया रची कि क्षण भर में प्रभु ने पहचान लिया। क्या ये वास्तव में प्रभु का है? अभी भी सती जी के मन में मोह है। तभी भगवान ने अपनी माया का विस्तार फैलाया और पूरे शरीर में अपने में ऐसा स्वरूप दर्शन कराया माता सती जी को कि एक और माता सती और एक और भगवान शंकर, एक और ब्रह्मा जी, एक और ब्रह्माणी, एक और भगवान विष्णु, एक और लक्ष्मी, साथ में माता जानकी जी गए और सारी सृष्टि भगवान के अंदर भी समाई हुई है। बोलिए भगवान की। ऐसी माया का प्रभाव दिखाया। जीव चराचर जे संसार आदि के विविध अनेक प्रकार सब जीवों को दिखा दिया, संसारिक समस्त जीवों को, विषय वासनाओं को माता सती के दूर कर। सती जी पहचान गई, मेरे पति ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मेरे पति कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, मिथ्या बोलते ही नहीं बोले ना। सती जी भगवान राम जी को प्रणाम कर वापस लौट गए। भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले, कभी कभी घर में यदि पत्नी ज्यादा अपनी अपनी चलाए ना, मैं ना हूं तो मैं ये कर दूं, मैं ना हूं तो मैं ये कर दूं, मैं ना हूं, तो पति पता है क्या करता है उस समय? कहता है कर ले अपने। और जब वो काम बिगड़ जाए तो बड़े हंसते हुए पति के पास आ जाता है, कुछ ऐसे कुछ हुआ ही था। ये स्त्री का स्वभाव है। सती जी शंकर जी के पास आई, प्रणाम किया। शंकर जी बोले, कौन सती, परीक्षा ले आई? क्या हुआ? मन का संशय दूर हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान राम जी से तुम परीक्षा में कभी जीत ही नहीं सकती, इतना तो मैं पहले ही जानता हूं। लेकिन क्या परीक्षा काल का अनुभव मुझे बतलाओ, क्या किया तुमने? सती जी यहाँ कहती है, कछु न परीक्षा लीन हुसाई, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। सती जी से 2 गलती है। देखिए भगवान की पहले तो परीक्षा ली, मना करने पर भगवान भोलेनाथ की परीक्षा ली, और उसके बाद में अपने पति से सत्य नहीं बताया, झूठ बोला। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे झूठ चल जाएगा, लेकिन एक स्त्री को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी उसका परमेश्वर। कोई गलती भी हो जाए ना, पति को स्पष्ट बता दो तो हो सकता है वो उसका समाधान कर देगा, साथ दे, समझे? सती जी ने तो यहाँ बड़ी विलक्षण बात कर दी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बोले ना, वैसे जैसे गई वैसे आ गई। भगवान शंकर जी समझ गए इतनी भोली नहीं है मेरी पत्नी, जाए और बिना कुछ कर ही आ जाए, कुछ तो करके आई। तब शंकर देखियो उधर ध्यान, शंकर जी ने मन में ध्यान रखा, सब पता चल गया। शंकर जी जैसे थे स्तब्ध बैठ गए, बोले अरे सती ये क्या कर रही है? सती परीक्षा ली हो तो ठीक है, मन ही मन सोच रही है, लेकिन ऐसा ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? बोले आप गई परीक्षा लेने, कोई बात नहीं है, मन के संशय को दूर करना भी चाहिए, लेकिन जानकी जी का भेष बनाकर, अरे उस शरीर को जिसको मैं अपनी पत्नी मानता हूँ, उस शरीर से आज तुमने माता का रूप धारण कर लिया। जानकी जी मेरी माता ने, और तुम जानकी जी का रूप धारण करके इसी शरीर से आई हो। अब बताओ
अब तुमको मैं अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि जिससे में मेरा संबंध माता वाला है, मैं उसको पत्नी बना लूं उस शरीर से। बड़ा धर्म संशय। सती जी मां बन गई शंकर जी की जानकी जी की, और फिर पत्नी बन गई। शंकर जी के आगे बड़ी विडम्ब स्थिति, वो विडम्बना थी। यदि आज मैं सती से पत्नी वाला प्रेम करूं तो भक्ति पद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। कि चौब करो सती संग प्रीति, मिटाए भक्ति पद होए अनीति, मिटाए भक्ति पद होए अनीति। आज सती से यदि मैंने कदाचित भी प्रेम किया, थोड़ा सा भी प्रेम किया, भक्ति वाला मार्ग ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए शंकर जी ने संकल्प किया मन ही मन कि शिव संकल्प करहि मन माहि, शिव संकल्प करहि मन माहि, और नित्य सती वेद मोहि नाहि, सीता जी का रूप बनाया। अब यदि मैंने इनसे प्रेम किया तो मेरी भक्ति का मार्ग नष्ट होगा। इसीलिए अब मैं मन ही मन संकल्प करता हूं, जिस शरीर से मां जानकी का रूप धारण किया उस शरीर से मेरा प्रेम नहीं हो सकता। मैं आज से सती जी का उस शरीर का त्याग करता हूं, उस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा कठिन प्रण भगवान भोलेनाथ ने किया। तभी आकाश मंडल से सभी देवतागण देख रहे थे आज शंकर जी क्या करेंगे। मन के संकल्प को देखकर अपने पत्नी को त्याग दिया। आज भोलेनाथ ने पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान शंकर जी कौन कर सकता है अपनी पति का, अपनी पत्नी का त्याग करता है। पर सती भेंट कोई नहीं, शिव संकल्प की मनमानी। बड़ी गूढ़ कथाएं शिव महापुराण में और रामचरितमानस में रूप दिया हुआ है। सती जी का त्यागन यहाँ भगवान ने विवाह किया सती जी से और त्यागन भी कर दिया, लेकिन मानसिक दृष्टि से, क्योंकि मन में संकल्प किया गया, लौकिक दृष्टि से नहीं किया। सती जी सहित प्रभु कैलाश को आई। सती जी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा सती मेरे बाबा में नहीं, मेरे सन्मुख बैठो। सती जी ने प्रणाम किया। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा कल्याण हो देवी, शीघ्र कल्याण हो। कल्याण का आशीर्वाद दिया। अब कल्याण तो कराने वाले भी भोलेनाथ हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी का दूसरा नाम भी कल्याण है। भगवान शंकर जी राम जी के गुणों का गान करते करते समाधि में लीन हो गई। अब यहाँ पर सती जी बैठी हुई है। वर्षों बीत गए कि एक ही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी, अकथनीय दुख दारुण भारी। वो प्रदेश की कुमारी आज बड़ी दुखी है। समझ तो रही है मेरे पति ने मेरा त्यागन कर दिया। अकथनीय दुख दारुण भारी, यही मेरे दुखित प्रदेश कुमारी।
दक्ष की कुमारी दुखी हो सकती है। बाबा गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, दक्ष की पुत्री दुखी गए, जगत जननी कभी दुखी नहीं हो सकती। देखिए, कथा न सुनने का परिणाम, कथा हम और आप आई कथा में बैठे, इधर उधर की बातें, शरीर से यहाँ बैठेंगे, ध्यान हमारा घर में लगा हुआ है। मैं यहाँ कथा में आई हूँ, कहीं सब्जी बनाते समय मेरी घर की बहू, मेरी बेटी ज्यादा मिर्ची न डाल दे, किसी को अच्छी लगे न लगे, कहीं कच्ची रोटी न से, ध्यान वहां, शरीर यहाँ, मन वहां। भाई बंधु बैठे, इनके ध्यान में हमारा व्यापार ऐसा नहीं ऐसे चल जाता होगा, नहीं। भगवान की कथा में दृढ़ता के साथ बैठना चाहिए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ। एक बार हमारी कथा देहरादून में चल रही थी, जन्माष्टमी का समय था। देहरादून उत्तराखंड में सभी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। जो हमारे मुख्य यजमान थे वो बेचारे बड़े संत सेवी, समाज सेवी, बहुत बड़े एक मारवाड़ी सेठ थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। आते नित्य तिलक करते, आरती करते, पूजन कराते, और सामने एक वहां पर पंडाल में एक सोफा सेट लगा हुआ था। सोफा गए महाराज, उस पर जैसे ही गए, कमर सीधी कर लेते, कमर सीधी करते करते हम 2 या 4 मिनट की कथा पूरी कर पाते, देखते हमारे मुख्य यजमान तो समाधि में लीन हो गए, यानी अर्थात सो गए। अब मुख्य यजमान ही सो गए, भैया क्या किया जाए। कथा पूरी हो गई, उनकी धर्मपत्नी बार-बार उनको बीच में, जी सुनिए सुनिए, देखिए देखिए व्यास जी क्या कह रहे हैं। अब वो हाँ, हम भी रोज यही देखते कि हमारे मुख्य यजमान पूरी नींद का आनंद ले रही है कथा में। कथा में जाने के बाद में नींद आती ही आती है, आलस्य से पड़ता है, क्योंकि हमने कथा सुन ली ना तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म का मार्ग बढ़ेगा। और कथा नहीं सुनी तो ये पाप जो है ना, विषय वासना जो है, जो हमको रोके, मन की विषय वासना का। एक दिन वो मेरे पास सुबह मिलने के लिए आए, मेरी कक्षा में। मैंने कहा और भगत जी ठीक है? भगत जी कहते हैं महाराज आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है, आपकी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। मारवाड़ी में कहते हैं ना, आपकी कथा में चोखो आनंद आ रहे हो, गणो आनंद आ रहे हो। मारवाड़ी थे, आनंद आ रहा है। लेकिन भगत जी मैं कथा क्या कह रहा हूं, आप सुन तो रही नहीं, आप तो सो जाते हैं। बोले वो देखो गुरु जी बात ऐसी है, हम कथा करते हैं, हम जजमान भी बन गए, लेकिन आपको सच बताएं, इतना बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हमको नींद नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आती। भारत का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिससे हम नींद की दवाई लेने नहीं गए, चैन की नींद सो जाए। बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन नींद नहीं आती, यानी चित्त शांत नहीं है तो नींद वैसे ही नहीं आएगी। लेकिन महाराज आपकी कथा में न जाने कैसा आनंद सा आता है, जैसे ही मैं आता हूँ मेरी नींद भर के मैं सो जाता हूँ, आराम से नींद। बोलिए शंकर भगवान। मैंने कहा धन्य है महाराज, आपका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया तो आपने मुझे याद किया अपने सोने के लिए। मैंने कहा धन्य है आप इस भगत के लिए, धन्य है आप इस भगत के लिए। यही होता है, कथा में जाने के बाद निद्रा भी आती है, आलस्य भी आता है, और कथा सुनने के लिए समय और श्रम सभी लगता है। एक आसन पर इकट्ठे होकर कथा सुननी चाहिए। कथा में कथा तत्व को बोलना चाहिए, व्यर्थ की अनर्गल बातों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कथा न सुनने पर आज सती जी दुखी है। कथा सुननी होती तो भगवान के उस मर्म को जान जाती, ऐसा कुछ होता ही नहीं।
देखिए इधर तो संयोग की बात है, संयोग कि बीते संवत सहस 87 संवत कितने बीत गए? बीते संवत सहस 87,000 वर्ष संवत निकल गए। मैं आपसे वर्ष की बात नहीं कर रहा, संवत की बात कर रहा हूं। तजी समाधि शंभु अविनाशी कि राम नाम हरि सुमिरन लागे मानहु जय सती जगत पति जागे मानव सती जगत पति जागे। 87,000 संवत बिताई गई। शंकर जी